मित्रों नमस्कार। महाभारत में वरदान के अनुसार जयद्रथ को मारने वाले का मस्तक भी फटना तय था। फिर कैसे बच गए थे अर्जुन? श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तक में भी विस्फोट होगा। महाभारत युद्ध में सबसे रोचक है जयद्रथ वध की कहानी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने किया था सिंधु नरेश जयद्रथ का वध। जयद्रथ को मिला था एक विशेष वरदान। श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने किया था उसका वध। महाभारत कहानी के कुछ ऐसे रोचक हिस्से हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं। इसी में एक है जयद्रथ और उसके वध की कहानी जो बेहद दिलचस्प है। जयद्रथ दरअसल कौरवों की बहन दुशाला का पति था और उसका वध महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने किया था। जयद्रथ को अपने पिता वृद्धछत्र से एक वरदान मिला था कि उसका सिर जमीन पर गिराने वाले मस्तिष्क में भी उस समय जबरदस्त विस्फोट होगा और वह भी मारा जाएगा। कैसे इस काम को अंजाम दिया, इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। खास बात यह भी है कि जयद्रथ की दुश्मनी युद्ध के काफी पहले से ही पांडवों के साथ शुरू हो गई थी। बहरहाल आइए सबसे पहले जानते हैं जयद्रथ और उसे मिले वरदान की कहानी और इस बारे में भी आखिर कैसे उसकी दुश्मनी पांडवों से शुरू हुई। मित्रों, ये रोचक कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि रोजाना ऐसी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। जयद्रथ सिंधु देश का राजा था और उसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। ऐसे में वह पांडवों सहित कौरवों का रिश्तेदार था। महाभारत कथा के अनुसार पांडव जब चौसर के खेल में अपना सब कुछ हार कर 12 साल का वनवास काट रहे थे उसी समय उनका सामना जयद्रथ से हुआ। जयद्रथ एक दिन उसी जंगल से गुजर रहा था जहां पांडव ठहरे हुए थे। दिन का समय था और पांडवों की पत्नी द्रौपदी नदी किनारे से लौट रही थी। इसी दौरान जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देखा तो उन्हें अपनी बातों में फुसलाने और अपने साथ ले जाने की बात करने लगा। द्रौपदी ने पहले 1-2 बार चेतावनी दी लेकिन जयद्रथ नहीं माना और द्रौपदी का हरण कर लिया। पांडवों को जब इस बात की सूचना मिली तो वे जयद्रथ का पीछा करने लगे और उसे बीच रास्ते में रोक लिया। भीम तो इतने गुस्से में थे कि वे जयद्रथ का वध करना चाहते थे लेकिन अर्जुन ने दुशाला का पति होने के कारण भीम को ऐसा करने से रोक दिया। भीम इस बात पर भी नहीं माने और उन्होंने जयद्रथ के बाल मोड़ दिए और 5 चोटियां छोड़ दी। पांडवों से इस तरह पराजित होने के बाद जयद्रथ अपमानित महसूस कर रहा था। जयद्रथ ने इसके बाद भगवान शिव की घोर तपस्या की और पांडवों पर जीत हासिल करने का वरदान मांगने लगा। भगवान शिव उसकी तपस्या से खुश थे। भगवान शिव ने कहा कि पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के बस में नहीं है लेकिन जीवन में एक दिन वह किसी युद्ध में अर्जुन को छोड़ बाकी सभी भाइयों पर भारी पड़ेगा। जयद्रथ को मिला यही वरदान अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। हालांकि उनके पीछे भीम सहित बाकी 3 पांडव भाई उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने अकेले ही सबको रोक लिया क्योंकि अर्जुन युद्ध करते करते काफी दूर निकल गए थे। ऐसे में उनके लौटने तक बहुत देर हो चुकी थी और कौरव अपना काम कर चुके थे। अर्जुन जब शाम तक लौटे तो उन्हें अपने बेटे के मारे जाने की खबर मिली। इस पर उन्होंने प्रण लिया कि अगले दिन वे जयद्रथ का या तो शाम तक वध कर देंगे या फिर अग्नि में समाधि ले लेंगे। अगले दिन कृष्ण की माया से अर्जुन आखिरकार जयद्रथ का वध करने में कामयाब रहे। दरअसल दिन भर कौरव जयद्रथ को छिपाने में कामयाब रहे। कौरव जानते थे कि अगर जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपने आप समाधि ले लेंगे और इसका फायदा उन्हें युद्ध में मिलेगा। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सूर्यास्त होने वाला है तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक माया रची। कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को बादलों से इस प्रकार ढक दिया कि मानो शाम हो गई। यह देख जयद्रथ और उसकी रक्षा करने वाले खुश हो गए। जयद्रथ अर्जुन के रथ के ठीक सामने आकर हंसने लगा और खुशियां मनाने लगा।
इसके बाद कृष्ण ने एक बार फिर अपनी माया दिखाई और सूर्य बादलों से बाहर आ गया। फिर किया था कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही जयद्रथ को मिले गुप्त वरदान के बारे में बता दिया था। इसके अनुसार जो भी वीर इसका सिर धरती पर गिराएगा उसके मस्तिष्क में भी विस्फोट होगा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मस्तिष्क काटकर उसके पिता की गोद में गिरे, जो उस समय समंतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तिष्क काट दिया और वह मस्तिष्क हवा में उड़ता हुआ सीधे वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर गिरा। वृद्धक्षत्र इस समय आंखें बंद कर तपस्या में लीन थे। उन्होंने आंखें खोलते ही अचानक ऐसे ही एक मस्तिष्क अपनी गोद में पड़ा देखा। वे घबरा गए और बिना कुछ सोचे समझे उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उनके मस्तिष्क में विस्फोट हुआ और वे भी मारे गए। तो मित्रों, आज की यह वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें और लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं फिर आने वाली वीडियो में। जय श्री राम।